बात करेंगे हम कुछ अल्जाइमर्स के हवाले से। बेसिकली अल्जाइमर्स है क्या, इसकी अवेयरनेस कितनी है पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, और ये जो बढ़ता हुआ मर्ज़ है क्या इसका इलाज मुमकिन है। और इसके साथ साथ जो तो अल्जाइमर्स का शिकार लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इनके केयर टेकर्स होते हैं, जो इनका ख्याल रखते हैं, उनकी लाइफ भी इत्सेल्फ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। थोड़ा सा मैं अल्जाइमर्स के हवाले से बता दूँ, दो फिर हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगी, वो बेहतर तौर पर बताएंगी याददाश्त कमज़ोर होने या चीज़ें भूलने या चीज़ें। एंड सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ओवर द टाइम आपकी जो मेमोरी है उसको अफेक्ट करती है। और दुनिया भर में अगर बात की जाए तो तकरीबन 5,50,00,000 लोग जो है वो भूलने की बीमारी का शिकार है, जिसमें से 60% का ताल्लुक जो है वो इन ममालिक से है जहाँ पे ऑब्वियसली हम मुख्तलिफ चैलेंजेस को, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। ये बीमारी बढ़ क्यों रही है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, और बेसिकली इन लोगों का ख्याल रखने के लिए और क्या इसका ट्रीटमेंट या ये क्योरेबल है, इस पर भी बात करेंगे। फातिमा ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू वेरी मच फातिमा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा फातिमा, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को अल्जाइमर्स के हवाले से बताएं, ये है क्या? ये तो मैंने बहुत बेसिक सी एक चीज़ बताई, आप बेहतर तौर पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्जाइमर ऐसे नहीं है जैसे एजिंग है, जैसे एक आम बुढ़ापा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्जाइमर वक्त के साथ साथ आता है और बुढ़ापे में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कि एक आम बुढ़ापे की तरह नहीं है। जिस तरह जब एक आम बंदा बूढ़ा हो रहा होता है और हम कहते हैं इसकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, वो हमारे लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट है। हमें वहाँ से देखना होगा कि ये आम बुढ़ापा है या ये अल्जाइमर्स है। क्योंकि अगर आप एक आम बूढ़े शख्स का दिमाग देखें और एक तरफ आप उस शख्स का दिमाग देखें जो कि अल्जाइमर डिजीज़ से गुजर रहा है, तो वो बिल्कुल एक खाए हुए दिमाग की सूरत है। तो ये इस कदर ख़तरनाक चीज़ है कि आपके लिए उस वक्त पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आइडेंटिफाई कैसे होता है फातिमा? अच्छा, ये आइडेंटिफाई ऐसे होता है कि सबसे पहले तो जो करंट चीज़ें हो रही होती हैं वो उस शख्स को भूलना शुरू हो जाती है। जैसे अभी खाना खाया, जैसे अभी क्या बात की, जैसे मैंने दवाई खा ली थी कि नहीं खाई थी, मैं क्या कर रहा था, टाइम क्या हो रहा है, दिन कौन सा चल रहा है, पूछ रहा है और भूल रहा है वो। बिल्कुल, और साथ साथ भूल रहा है। और उससे बड़ी चीज़ जो कि साथ साथ साइकोलॉजिकल इशूज़ चल रहे होते हैं, क्योंकि ये तो एक न्यूरोलॉजिकल मसला है ना कि आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अब देखिए एक शख्स को जिसको भूल गया है कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया, और उसको दूसरा शख्स बता रहा है कि आपने खाना खाया, उसके अंदर गुस्सा भी आएगा, उसके अंदर परेशानी भी आएगी, उसके अंदर मायूसी भी आएगी, वो डिप्रेस हो रहा है, वो एंग्शियस हो रहा है। सो वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। फिर बाय द टाइम जैसे जैसे शुरू में वो करंट मेमोरीज भूलना शुरू हुआ, फिर एक टाइम आना शुरू हो जाएगा कि वो पास्ट मेमोरीज भी भूलना शुरू कर देगा। अपनी औलाद का नाम, अपना डेजिग्नेशन, में क्या करता रहा हूँ, मेरे साथ क्या मामलात हुए। सो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये प्रोडक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, तो ये वक्त के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये लेटर एज में जाके मसला होता है कि हम इसको लेट 40s या 50s में भी ऑब्जर्व करते हैं कुछ पेशेंट्स में कि जी इन्हें भी जो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसको आप बता रही है अल्जाइमर्स की, उनको भी हो रही है। अच्छा अर्मिला, यहाँ पर ना एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि वैसे तो ये 60 के बाद हो रहा होता है, लेकिन इसका अर्ली ऑनसेट भी होता है, लेट 50s में, ऑलमोस्ट 50 के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। वो तैयारी ऐसे है कि आप अपने आप को, जब देखिए 40 के बाद, 50 के बाद एक आम इंसान जब काम करना कम कर देता है, लोगों से मिलना कम कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो खाली दिमाग की तरफ जाता चला जा रहा है। और जब वो जाता चला जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी सोचों से भी दूर जा रहा है ना। जब लोगों के साथ आप बात करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, आपको पता है आपने फलां बंदे का क्या नाम था, फलां वक्त में क्या किया था, सो आप शेयरिंग कम कर देते हैं। जब आप एंटी सोशल मोड के ऊपर कोई जा रहा है तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो सकता है, क्योंकि वो सोशली आइसोलेट करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो सोशली आइसोलेट करेगा, उसकी मेमोरी वहाँ पर अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि ये आपकी बेस्ट एज होती है, यानी आपने बच्चे पैदा कर लिए, बड़े कर लिए, पढ़ा लिखा लिया, अपने काम में सेट कर लिए, अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अब जो आप आइसोलेट हो जाएंगे, ये आप और बीमारियों को अपनी तरफ वेलकम कर रहे होते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसी टाइम पे आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सोशली इंटरेक्टिव रखें। अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ जो शायद कभी आपको म्यूज़िक पसंद था, आर्ट पसंद था, जो वक्त की कमी की वजह से, शायद पैसे की कमी की वजह से आप तब नहीं कर सके, उनको अब इंजॉय करें। यानी इनकी कोई एज तो नहीं है ना, तो आप उसको अपने लिए खुद ही उस टाइम पे ले आए कि नहीं, अब मैं आर्ट इंजॉय करूंगा, अब मैं म्यूजिक इंजॉय करूंगा, अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मेरे पास अच्छा वक्त है। लेकिन अमूमन स्पेशली हमारे जैसे इलाकों में क्या होता है कि लोग बिल्कुल बिस्तर को लग जाते हैं, आइसोलेट करते हैं, इससे नहीं मिलना मैंने, उससे नहीं मिलना मैंने, यहाँ नहीं जाना। अच्छा फातिमा, आपने बड़ी अच्छी बात की।